रानीवाड़ा के मतदाताओं, मेरा राम राम नमस्कार। पूर्व में भी मैंने एक वीडियो दिया था। मैं जितने वीडियो आपको भेजूंगा वो तथ्य सहित होंगे। प्रामाणिकता के साथ जो बातें कहूँगा उनको प्रामाणिकता के साथ कहूँगा। अगर मेरी बात 1% भी कोई झूठ निकल जाए, चुनाव पूर्व या चुनाव बाद, आप कहना रानीवाड़ा के जिस चौराहे पे आपकी सजा भुगतने को तैयार रहूँगा। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि लोकसभा का चुनाव हुआ था जब रतन देवासी को लोकसभा का कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। हम यह सोचकर कि ये दो दो बार विधानसभा चुनाव उसके बाद हार गया है, शायद इसके चरित्र में कोई परिवर्तन आया होगा। हम शिष्टाचार के तौर पर खुश होकर कि माउंट आबू के किसी व्यक्ति को लोकसभा का टिकट मिला है, हमने भी उसको खूब बधाइयाँ दी। चुनाव निबट गए। उसके बाद नगरपालिका चुनाव आए। तब तक उनमें इतना अहम आ चुका था कि वो अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर का नेता समझने लग गए थे। और माउंट आबू में लोगों ने कांग्रेस की राजस्थान में सरकार होने के कारण सोचा कि शायद विकास होगा और नगर पालिका बोर्ड कांग्रेस का बना दिया और उसमें अत्यधिक बहुमत दे दिया। तो इनको गलतफहमी हो गई कि मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता हूँ, मैंने ये बोर्ड बनाया है। उसके बाद अचानक पता नहीं आबू में कोई कुत्ता भी मरता तो उसका इल्ज़ाम भास्कर अग्रवाल पे आता। मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा था, तुम अपनी पार्टी का काम कर रहे थे। एक दिन अचानक मैं उपखंड कार्यालय के बाहर से निकल रहा था तो रतन देवासी को मैंने शिष्टाचार के रूप में नमस्ते किया। ये मुझे बुलाकर बोलता है तू मुझे नमस्ते नहीं किया कर, मुझे पुराना रतन बनने पर मजबूर मत कर। मैं इस प्रश्न का हल सोचता रहा कि पुराना रतन का मतलब क्या ये पूर्व में डॉन था, तांत्रिक था, क्या था? मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। पर अब जाके समझ में आता है कि ये एक निम्न स्तर की सोच वाला व्यक्ति है जो पूर्व में भी यही था और इसको न तो सम्मान लेना आता है न सम्मान देना आता है। और एक दिन ये चाय की थड़ी पे सार्वजनिक रूप से बोलता है मेरा स्तर नहीं है भास्कर अग्रवाल से बात करने का। मान लिया भाई, मुझे आपका स्तर होना भी नहीं है, मैं तुच्छ आदमी हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मुझे कुछ करना भी नहीं है, न तुम्हारा स्तर पे नहीं आना, क्योंकि मैं मेहनत की खाता हूँ, ना कि मैं दान के पैसे से अपना मेरा जीवन चलता है, न लूट खसोट के पैसों से जीवन चलता है। हो सकता है मेरे पास धन आपसे कम हो, लेकिन ईमानदारी का है, मेहनत का है। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे आपके स्तर पे आना भी नहीं है। और बात रही स्तर की और मेरी ताकत की, तो उस समय लोकसभा में मेरे एक मत की ताकत थी। एक मत के ताकत, मैं उस लोकसभा का एक वोटर था, मतदाता था। और उस एक मत की ताकत पूछनी हो ना, ये उसकी ताकत जो पहचानते थे तो स्वर्गीय अटल जी या सीपी जोशी जी, जो एक मत से हारे थे। तो मेरी ताकत और मेरी पहचान वो एक मत है। आज मैं रानीवाड़ा का मतदाता तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी ताकत तो रखता हूँ, अगर मैं मेरी बात पहुँचाने में एक मत भी प्रभावित करता हूँ, मैं सोचूंगा कि मैं सफल हुआ। तो ये सारी बातें हैं। फिर मैं आजकल कुछ आपके वीडियो देख रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि मैंने मेहनत करी, मैं मेहनत कर रहा हूँ पिछले 15 सालों से, 20 सालों से आपके बीच में, मैं सेवा कर रहा हूँ आपकी। अरे सेवा शब्द का अर्थ भी जानते हो? आज तक आपने 11 रुपये कन्यादान में भी किसी लड़की को दिए हैं क्या? आप तो सिर्फ दान और लूट खसोट जानते हो। और मेहनत की बात कर रहे हो और सेवा की बात कर रहे हो। सेवा कर कब रहे थे? 3-4 साल से तो आप माउंट आबू में हमारी छाती पे मूंग दल रहे हो। रही सेवा की बात और मेहनत की बात, तो मेहनत तो अपने पेट और के लिए, जो उदाहरण के तौर पे बात करें ना, तो एक बंदर भी करता है जो एक डाल से दूसरी डाल पर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है उसको जंगल का राजा बना देते हैं। आप भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मेहनत कर रहे हो, तो कौन सा अनोखा काम कर रहे हो? आप कोई सेवा नहीं कर रहे हो, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए भागदौड़ कर रहे हो। और रही बात आप कुछ अच्छे लोग भी रखो अपने साथ।
कल ऐसे लोग तो रखो जो मुझे आप बताए नहीं कि आप क्या बातें करते हो। कल परसों आपने कहा कि 3 तारीख बाद इसको तो मैं देख लूँगा। अरे किस किस को देखोगे रतन जी, किस किस को देखोगे? आपकी देखने की सूची भी तो इतनी लंबी हो गई है, किस किस को देखोगे? ऐसा ना हो कि भगवान सानेश्वर आपको इस बार पूर्ण रूप से देख लें। जय हिंद, जय भारत।